पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, लाभा लाभे सुहे दुखे जीव ए मरणे तहा समो निंदा प्रशंसासु तहा मानाव मानवो अनिश्चिओ इहम लो ए परलो ए अनिश्चिओ वासी चंदन कप्पो ये असने अनसने तहा। आदमी के जीवन में द्वंद्वात्मक स्थितियां समुत्पन्न हो सकती हैं, जैसे लाभ अलाभ, सुख दुख, जीवन मरण, निंदा प्रशंसा, मान अपमान, कभी चंदन आदि का लेप सेवा और कभी कष्ट प्राप्ति, कोई कष्ट देने वाला दे दे। ऐसी विरोधी स्थितियां यानी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे जीवन में आ सकती हैं। सामान्य आदमी के जीवन में भी आ सकती हैं, और जो बड़े लोग या महापुरुष संज्ञा को प्राप्त हो जाते हैं, महापुरुष कहलाते हैं, उनके जीवन में भी विरोधी परिस्थितियां स्थान ग्रहण कर सकती हैं। अध्यात्म की साधना जो बहुत बड़ी अच्छी साधना होती है, आत्म कल्याण की साधना होती है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्ति की साधना होती है, वहाँ समता रखना साधना होती है। अनुकूलता में ज़्यादा खुशी, ज़्यादा हर्ष न हो, और प्रतिकूलता में मन मुरझाए नहीं, मन रूपी फूल म्लान न हो। मध्यस्थता की स्थिति, न हर्ष और न शोक, यह जो आर्षवाणी है, समो सम रहना, छोटा सा सूक्त है आगम का। समया धम्म मुदा हरे मुनि समता धर्म। साधु के जीवन में भी परिस्थितियां आ जाती हैं, आ सकती हैं। साधु गोचरी के लिए जाने के लिए एक कदम बाहर रखा कि वर्षा आ गई। इतनी देर तक वर्षा चली कि 2, 3, 4 घंटे बीत गए। साधु वापिस उपाश्रय में आ गया, गोचरी के लिए नहीं जा सका। भूख संतों को लग रही है, पर आहार की भावना बाने वाले लोग भी बहुत हैं, आसपास घर भी हैं, लोग अडिग रहे हैं कब महाराज गोचरी आए। परंतु वर्षा की स्थिति है, 100 मीटर में 5-7 घर हैं, परंतु वर्षा के कारण आहार उपलब्ध है, आहार बहराने वाले उपलब्ध हैं, पर आहार ग्रहण करने वाला वह उपाश्रय में है, जा नहीं पा रहा है, भूख लगी हुई है। तो अनशने असन नहीं मिला, उसमें भी समता, तवोत्ति अहिया से सहज तपस्या हो रही है। तो
एक श्लोक आता है संस्कृत में, लभ्यते लभ्यते साधु साधु एव न लभ्यते, अलब्धे तपसो वृद्धिर लब्धे देहस्य धारणा। कि साधु को भोजन मिल जाए, मानो मौसम हो ठीक है, गृहस्थों के घर भी हैं, भावना बाने वाले हैं, साधु जाए, अच्छा भोजन मनोज्ञ चीज़ें, और गृहस्थ बढ़िया से बढ़िया जो घर में चीज़ है वो मान लो साधु को बहराने के इच्छुक हैं, और वह वस्तु मिल भी जाए तो मिल गई, अच्छी बात है, साधु को भोजन मिल गया। कभी भोजन न मिले, वर्षा आदि के कारण या घर आसपास नहीं इस कारण न मिले, श्लोककार ने का न मिले तो भी ठीक है, मिले तो भी ठीक है और न मिले तो भी ठीक है। तो प्रश्न होता है दोनों ठीक कैसे हुए? मिल जाए तब तो ठीक है, न मिले आहार तो ठीक कैसे हुआ? सापेक्ष बात हो सकती है। तो कवि ने अपनी ओर से उत्तर दिया है कि अलब्धे तपसो वृद्धि ही, अगर आहार नहीं मिला तो साधु के तपस्या हो गई, तपस्या का लाभ हो गया, उनोद्री हो गई, उपवास हो गया, तपस्या हो गई। तो आहार नहीं मिला तो ठीक है, तुम्हारी तपस्या हो गई, वो निर्जरा का लाभ है। मिल जाए तो देहस्य धारणा, अगर मिल जाए तो शरीर को पोषण मिल जाएगा, वो भी ठीक है। तो आहार न मिले तो भी ठीक है, मिले तो भी ठीक है। सबसे बढ़िया ज़्यादा ठीक मान लें साधु समता में रहे, यह सबसे ज़्यादा ठीक बात हो सकती है। तो लाभ अलाभ में समता रहे, ऐसा नहीं साधु यह कामना करे वर्षा रुक जाए, वर्षा रुक जाए, वर्षा रुकने की भी कामना नहीं करनी चाहिए। वर्षा आए न आए, रुके न रुके, साधु को इच्छा नहीं करनी चाहिए कि वर्षा आ जाए, इच्छा नहीं, वर्षा रुक जाए, कोई इच्छा नहीं, बस समता। जो प्रकृति में हो रहा है, वर्षा का आना अथवा न आना, साधु उसमें समता भाव रखे। तो लाभ अलाभ में समता, सुहे दुखे, सुख और दुख में समता। सुख कैसे? अब शरीर में बिल्कुल साता है, एकदम आनंद है, शांति है, कहीं दुख, शरीर कहीं दुखता नहीं, कोई तकलीफ नहीं, आराम से आदमी काम कर सकता है, तो खूब साता है। और बाहर से प्रशंसाएं हो रही है, लोग बड़े भक्ति कर रहे हैं, तो सब सुख अनुकूल है ये स्थितियाँ। कहीं दुख हो जाए, शरीर में तकलीफ हो जाए, कभी पेट दुखने लग गया, कभी और कहीं तक दर्द हो गया, तो दुख हो गया, तो समता। सुख है तो भी समता, दुख आ गया, कष्ट आ गया तो भी समता। सुहे दुखे, सुख दुख में समता। सुख है तो ज़्यादा खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए। कोई प्रशंसा हो गई, अखबार में खूब बढ़िया नाम हो गया, प्रशंसा हो तो ज़्यादा खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए। कोई निंदा कर दे तो दुखी नहीं बनना चाहिए। सुख दुख में समता, जीवन मरण में समता। अब कोई की मृत्यु हो गई तो ठीक है, प्रिय का वियोग होने से कष्ट हो सकता है, और किसी को बहुत लंबा जीवन काल मिल गया है, खुद को भी लंबा जीवन, अच्छा जीवन काल मिले, कभी लगे अब तो मृत्यु निकट आ रही लगती है, तो समता। जीवन लंबा चले तो भी शांति, लगे मृत्यु का समय आ रहा है तो भी समता। आचार्य भिक्षु की बात के भी लागे आयुष्य निकट, आयुष्य अब समाप्ति निकट लग रही है, करन मोतरो भय मारे, मौत का भय नहीं। समता की बात है कि मौत का भय न हो, तो जीवन मरण में भी समता।
निंदा प्रशंसा में समता। मान अपमान कोई कर दे, आप लोगों के कई मान सम्मान वो मोमेंटो भेंट करते हैं, कोई दुपट्टा ऐसा पहना के सम्मान करते हैं, वो सम्मान हो गया। बाई चांस कोई अपमान कर दे कि उठो यहाँ से, कहाँ बैठे हो, अपमान हो जाए, दोनों में समता। सम्मान है तो भी समता, अपमान भी कोई हो जाए तो भी समता। और यहाँ तक है, कभी तो कोई आके इतनी सेवा करे, शरीर के चंदन का लेप करे, बहुत यहाँ सेवा करे, कोई उल्टा कोई शस्त्र लेकर मारने की चेष्टा कर ले, तो भी दोनों में समता। चंदन का लेप करे तो भी समता, कोई शरीर को काटना शुरू कर दे तो भी द्वेष नहीं, आक्रोश नहीं। सुरक्षा तो की जा सकती है, फिर भी द्वेष नहीं, गुस्सा नहीं, शांति समता रखना। तो यह समता धर्म जैन शासन में, जैन शास्त्र में हमें यह समता धर्म की बात प्राप्त होती है। तो साधु को तो समताधारी होना ही चाहिए, समत्व का साधक साधु तो हो ही। और समता है तो बड़ी शांति सुख रह सकती। आदमी के मन में किसी प्रकार का भय न हो, कोई डर न हो, न मौत का डर है, न बीमारी का डर है, न अपमान का डर है, कोई डर नहीं। निर्भय आदमी, अभय आदमी, बीत भय आदमी कितना सुखी हो सकता है। आदमी को गुस्सा नहीं, कोई कुछ भी कह दे, कुछ बिल्कुल गुस्सा नहीं, तो वीत आक्रोश, आक्रोश रहित चेतना वाला आदमी कितना सुखी हो सकता है। और किसी से बहुत राग भी मोह नहीं, क्यों राग ज़्यादा हो तो भी दुख पैदा हो सकता है। तो राग नहीं, भय नहीं, आक्रोश नहीं, वह आदमी कितना सुखी हो सकता है। भले बढ़िया बंगला उसके पास न हो, भले एसी की व्यवस्था उसके लिए न हो, भले उसे बड़ा पद न मिले, भले सम्मान न मिले, वो आदमी कितना सुखी है जिसके कोई भय नहीं, कोई गुस्सा आक्रोश नहीं, ज़्यादा राग भी नहीं। ऐसा आदमी कितना सुखी होता है। तो परम सुखी बनने के लिए आदमी को समता की शरण में जाना चाहिए। धम्मम शरणं प्रवज्जामि, धर्म की शरण में जाता हूँ, यह समता धर्म है। तो समता धर्म, केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण में रहना, यह परम सुख प्राप्ति का मानो एक उपाय है, मार्ग है। जीवन में विरोध भी हो सकता है और भक्ति करने वाले लोग भी मिल सकते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी का और पहले आचार्य भिक्षु का विरोध का प्रसंग भी, और सम्मान के, भक्ति के सम्मान के प्रसंग भी। तो गुरुदेव तुलसी का लंबा आचार्य काल रहा। हमारे धर्म संघ में तो सबसे ज़्यादा आचार्य काल आज तक के इतिहास में आचार्य श्री तुलसी का रहा। सबसे छोटी उम्र में आचार्य बनने वाले हमारे धर्म संघ में 11 पीढ़ियों में आचार्य श्री तुलसी थे। सबसे कम उम्र में, सबसे छोटी उम्र में, करीब 22 वर्ष की अवस्था में वे आचार्य बन गए थे। तो और सबसे ज़्यादा दूरी की यानी दक्षिण भारत की यात्रा करने वाले और कोलकाता पधारने वाले सबसे पहले आचार्य गुरुदेव तुलसी हमारे धर्म संघ में हुए। बॉम्बे सबसे पहले पधारने वाले
हमारे धर्म संघ की आचार्यों की श्रेणी में सबसे प्रथम आचार्य श्री तुलसी थे। दो बॉम्बे आचार्यों में सबसे पहले पधारे थे। तो आचार्य श्री तुलसी ने कितना विहार किया है और कितना कार्य भी अनुव्रत आदि के संदर्भ में किया है। तो कितनों को दीक्षाएं उन्होंने दी है, तो उनका विरोध भी हुआ है। धर्म संघ के भीतर से भी विरोध हुआ और बाहर से भी विरोध हुआ। मानो अपने वालों से भी थोड़ा विरोध मान लें, जो बाहर के लोग उनसे भी विरोध। तो जीवन में विरोध भी आ सकता है। और यूँ मान सम्मान भी कितना मिला, कितने सम्मान भी मिले। संघ के द्वारा भी सम्मान, युग प्रधान आचार्य के रूप में गुरुदेव तुलसी का सम्मान, तो सम्मान भी हुआ। तो सम्मान अपमान में सम रहना, यह समता की साधना। आप लोग गृहस्थ हैं, छोड़ दें साधुओं की बात, उनका तो जीवन मान लें, एक विशेष साधना के लिए मान लें, छोड़ दें उनकी बात। आप लोग जो गृहस्थ हैं, उनके जीवन में भी ये विरोधी स्थितियां आ सकती हैं। उनमें कैसे समता भाव रखना, शांति समता। कभी आपके आर्थिक स्थिति बहुत उछाल मार ले, बहुत अच्छी हो जाए, बहुत अच्छी कमाई हो जाए, बहुत अच्छी, और जीवन में ऐसे दिन भी आ जाएं कि जो इतना ऊंचा था वो नीचा, ग्राफ ऊपर था वो आर्थिक दृष्टि से नीचे आ गया। एक समय में आदमी इतना आर्थिक दृष्टि से मजबूत बन जाता है, इतना प्रभावशाली बन जाता है, लोग पीछे घूमते हैं उनके। ओहो, सेठ साहब आए, बहुत बड़े आदमी आए हैं। परंतु एक बात और है, केवल पैसा होने से लोग पीछे घूमे, कितना घूमे, वो पैसे का विसर्जन कितना करता है, त्याग कितना करता है, या दान कितना करता है, वो भी साथ में बात है। लोग ऐसे ही पीछे नहीं घूमते हैं, लोग भी सोच के पीछे घूमते होंगे कि आखिर आदमी कुछ करता है या नहीं। आदमी दूसरों के लिए कुछ करने वाला हो, प्रभाव हो करने, तब तो लोग भी पीछे। दूसरों के लिए कुछ नहीं करता, एक दो बार लोग चले भी गए, फिर सोचेंगे क्यों जाएं, हमें मिलता क्या है, पीछे क्यों घूमें। तो जीवन में कभी इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है गृहस्थों के कि समाज में अंगुली पर गिने ऐसे नामों में उनका नाम। हमारे गांव में तो सबसे धनाढ्य हमारे समाज में तो ये हैं, इतना नाम हो जाए। फिर कई बार जीवन के कुछ वर्षों बाद ऐसा घाटा, ऐसी स्थिति आती है कि वहाँ थे वो बहुत नीचे आ गए। तो ऐसी स्थितियाँ आप गृहस्थों के जीवन में आ सकती है। तो उनमें भी मानसिक संतुलन, समता भाव रहे कि स्थिति थोड़ी गड़बड़ा गई तो बहुत दुखी नहीं बनना चाहिए, मानसिक व्यथा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्थिति आ गई तो आ गई। तो यो समता रखने। अब परिवार में कभी कोई बीमार हो जाए, 1 2 3 बीमार हो गए, आ गई स्थिति, प्रतिकूल स्थिति मान लो आ गई, तो वहाँ भी मानसिक संतुलन, समता। कई बार जिंदगी में एक साथ समस्याएं, 2 3 4 कठिनाइयाँ, मुसीबतें एक साथ आती है। घर में कोई बीमार हो गया, इधर आर्थिक समस्या हो गई, इधर समाज में भी इज्जत कम हो गई। कई स्थितियाँ एक साथ आसपास में आ सकती हैं। तो मानो परीक्षा, एक साथ परीक्षाएं ली जा रही है, कल्पना कर लें। उस परीक्षा में भी आदमी शांति, समता और सफल होने का प्रयास करे कि ये परिस्थितियाँ, कोई कर्मों का योग जो भी है, उसमें समता से सहन करूं, समभाव रखूं। तो गृहस्थ भी साधना की दृष्टि से समता के अभ्यास से आगे बढ़ सकते हैं।
वह समता का भाव हम सब का पुष्ट हो जाए तो फिर परिस्थितियाँ ज़्यादा हमें प्रभावित नहीं कर पाती। वाटर प्रूफ प्रभाव नहीं पड़ता यूँ पानी का। तो हमारी साधना समता की मजबूत हो जाए, फिर चाहे कोई अपमान कर दे, चाहे कोई कुछ भी बोल दे कर दे, कोई बात नहीं, समता कोई खास बात नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यूँ मन को शांति में रखे तो यह हमारी साधना हो सकती है। तो जैन शासन में, जैन शास्त्रों में, जैन आगम में जो ये बातें हमें मिलती हैं, कितने अच्छे संदेश प्राप्त होते हैं। और भी धर्म ग्रंथों में अच्छी बातें मिल सकती हैं। हम चूँकि जैन आगमों से ज़्यादा संपृक्त हो सकते हैं, तो हमारे जैन आगमों में भी कई अच्छी अच्छी बातें, अच्छे पाठ हमें मिलते हैं। का अरई के आनंदे इत्थम्पि अग्रहे चरे। वे क्या अरति, क्या आनंद, अग्रहण, हर बात को दिमाग में बिठाओ मत। स्थिति आ गई तो आ गई, मन को शांति में रखो। वरना आदमी कभी डिप्रेशन में चला गया, कभी कुछ हो गया, तो अपनी समता रखें, डिप्रेशन जैसी स्थिति न बने, शांति रखें, सहज आनंद में रहने का प्रयास करें। सहजे सहजे सहजानंद, वो सहज आनंद में रहें। परिस्थितियों वाला आनंद मिले न मिले, सहज आत्मिक आनंद हम रखने का या आनंद में रहने का प्रयास करें। तो यह हमारा मानव जीवन है, इसमें हम अध्यात्म की साधना में आगे बढ़ने का प्रयास करें। त्याग, तपस्या, संयम, ये तत्व हमारे जीवन में बढ़ते रहें कि धर्म का संचय करें। कर्तव्यो धर्म संचय है, धर्म का संचय। आप लोग गृहस्थ हैं, पैसे का मान लो संचय करते हैं कि पैसा पैसा और कमाई करें, बैंक में जमा करा दो, ब्याज आता रहेगा और बढ़ जाएगा। तो पैसे का आप लोग संग्रह करने वाले कर सकते हैं, धन का संग्रह करते हैं, तो धर्म का भी संग्रह करें कि धर्म कितना हो रहा है, मेरे उपवास कितने हुए, और कोई एकासनाक हुआ कि नहीं, जप करता हूँ या नहीं, सामायिक रोज होती है या नहीं, 50 वर्ष पार हो गए, अब सामायिक मेरे होती है या नहीं, रोज एवरेज में रोज सामायिक का प्रयास कर। ये धर्म का संचय करें, क्योंकि धन का संचय है, वो संचय तो काम आ जाए, कभी काम मान लो कितना आए, आ जाए, आ भी सकता है, इस जीवन के बाद वो क्या काम आएगा। धन का संचय इस जीवन के बाद क्या काम आएगा। तो धर्म का संचय है, वो आगे भी धर्म का प्रभाव इस जीवन के बाद भी काम आ सकेगा। इसलिए धन का संचय करने का कोई निषेध नहीं है। जैसे गृहस्थ है, स्थितियां है, धन भी चाहिए मान लें, परंतु धर्म को भी गौण, एकदम गौण न करें, भी धर्म का भी संचय करें। धर्म का तैयार टिफिन अपनी, जैसे वो दान पेटी में के दान डालो, दान पेटी में डालो, तो ये धर्म चेतना की पेटी मान लें, इसमें धर्म का दान, धर्म करते रहो कि रोज कुछ करते रहो। अपना जीवन में समता, शांति, अहिंसा, ईमानदारी, नैतिकता, ये तो रखने ही चाहिए। और भी धर्म सामायिक आदि आदि के रूप में, तपस्या के रूप में, इस बार कितनों ने वो 21 रंगी और कितने मास खमन, क्या क्या तपस्याएं इस हमारे प्रवास में, बृहत्तर मुंबई में कितने कितने लोग 21 रंगी में सहभागी बने होंगे। कहाँ कहाँ के इस बृहत्तर मुंबई के लोग, कितने कितने लोग मास खमन या उससे भी अधिक तपस्या के साथ जुड़े होंगे। तो हमारे चारित्रात्माओं में भी
इस मुंबई के या बृहत्तर मुंबई के प्रवास में चारित्रात्माओं ने भी अपने ढंग से कितनी तपस्या की है। कोई एकांतर करते हैं, कोई वर्षीय तप, जैसा भी यह क्रम चारित्रात्माओं में भी चलता है। तो यह सब धर्म का संचय होता रहे कि भी मैंने जीवन में मांस खमन किया है, मैंने इतनी अठाइयाँ की है, यह हमारी एक मानो संपत्ति हो रही है ना कि मैंने ये इतनी तपस्याएं की हैं। तो यों गृहस्थ भी अपने जीवन में सामायिक एक पौषध एक त्याग तपस्या जितना हो सके, जप आदि आदि, साधु संतों की सेवा उपासना, प्रतिदिन व्याख्यान सुनना, ऐसी धर्म की चीज़ें हैं, उनका संचय संग्रह करने का प्रयास करें, जो संग्रह आगे भी काम आ सके।